देखें जी, आपने बोला कि हमने इतने मेडल जीते और इतने अरसे से हम मेडल का पाकिस्तान में बहरान है। ये बहरान दरअसल शुरू हुआ था 92 के ब्रॉन्ज मेडल जो हमने जीता हॉकी में, उसके बाद शुरू हुआ। इसको करेक्ट करने के लिए बड़ी कोशिश की गई, लेकिन तमाम हुकूमतें मेरे ख्याल में नाकाम रहीं। उसकी क्या वजूहत थी तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे बात करूँ कि हमारा जो बच्चा अर्शद नदीम है, ये होप हमारी, इसको मैं मीडिया को रिक्वेस्ट करूंगा, सोशल मीडिया को रिक्वेस्ट करूंगा। डॉक्टर साहब वो उस पर तो देखें, हम बिल्कुल इसको हाईलाइट भी कर रहे हैं। हम अपने चैनल से जो है वो बड़े अरसे से एक न्यूज़ पे हम अपने तमाम एथलीट्स को हाईलाइट कर रहे हैं। वो लोग भी जिनका जो उस तरीके से शायद उनका इतना चांस ना हो, ये लोग जो हैं, यानी हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये जो 7 एथलीट्स जा रहे हैं, दे आर गोइंग दैट डिस्पाइट व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ डन। तो मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि ये कोई नई बात तो नहीं है, ये गवर्नमेंट्स का भी इसमें फेलियर है, लेकिन इसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड्स का और तमाम फेडरेशंस का भी फेलियर है। ये मैं उधर आऊँगा जी, मैं हर चीज़ के ऊपर रोशनी डालूंगा। पहले मैं ये बता दूं कि अर्शद नदीम जो है ये उधर 6 तारीख को 3 थ्रो करेगा, और अगर वो 12 में आ गया तो फिर वो 8 तारीख को 6 थ्रो करेगा। और ये 6 की 6 थ्रो तमाम खिलाड़ियों की एक जैसी नहीं होती, कोई बेहतर होती है और उससे जो टॉप की होगी। हमारी दुआ ये होनी चाहिए कि अर्शद नदीम, वो ठीक है, इंशाल्लाह हमारी दुआ है सर, लेकिन हमें दुआ से आगे भी तो चलना है कर्नल साहब, यही तो इशू है, हमें दुआ से आगे चलना है। थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा, टाइम टाइट है और कम है। मैं उधर आ रहा हूँ। आपने बोला कि 7 एथलीट तक उधर जा रहे हैं, इनमें से 7 में से जो आपके 3 खिलाड़ी हैं ये वाइल्ड कार्ड लेके जा रहे हैं। वाइल्ड कार्ड जो है ये एक तरह की भीख है, भीख मांगी जाती है कि जी हमें हिस्सा लेने दिया जाए। और बहुत से मुल्क हैं जब उनको वाइल्ड कार्ड ऑफर किया जाता है। लेकिन साहब इशू ये है कि ये क्यों है, ये तो बिल्कुल, ये तो देखें ना, हमने निशानदेही कर दी कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन हो गई है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये एहसास क्यों नहीं हुआ पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स के जो डिसीजन मेकर्स हैं उनमें, क्या को विजन है, क्या को पॉलिसी है, क्या उन स्पोर्ट्स का निशानदेही हुई है जहां पे आप मेडल ले सकते हैं, क्या उसके लिए कोई प्लान है, उसके लिए कोई फैसिलिटीज क्रिएट की गई हैं, उसके लिए प्लेयर्स की निशानदेही की गई है, क्या कोई विजन है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? अभी देखे पाकिस्तान स्पोर्ट्स को एक हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए थे कर्नल ट्रेसरर, 2002 में उन्होंने बोला कि हमारा ये स्पोर्ट्स सिस्टम है ये एक माफिया है। फेडरेशन जो है ह्यूमन स्मगलिंग, जो है राइडिंग में मुलव्वस है, ये सबको पता है। ऊपर गिरफ्तार हुए हैं लोग, कितने लोग इन्होंने बाहर। आप कनाडा में जाएं तो टोरंटो के अंदर आपको एक ऐसी जगह में मिलेगी जहां कबड्डी के प्लेयर जो जाते थे, खिलाड़ी वापस आ जाता है, लेकिन जो उनके साथ पैसे लेके गए होते हैं वो उधर सेटल हो जाते हैं, बच्चों के साथ शादियां करते हैं और बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये लेकिन सर सॉरी टू कट यू, यही इसीलिए तो आपको दावत दी है कि आप बताएं, आप लोग इतने बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, मराहत मिल रही है, पर्क्स मिल रही है, सर ये ऐसी हायरिंग्स इतनी आसानी से होती नहीं, तो आप लोग कर क्या रहे हैं वहाँ पे बैठ के? आपको हमसे ज्यादा पता है। फिर आप हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज योर पोटेंशियल, आप वहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? आप जब ये सारी बातें पता होने के बावजूद हाउ कैन यू सिट सो कंफर्टेबली ऑन योर चेयर? देखिए, मैं थोड़ा सा मेरे बारे में अगर आप सवाल करेंगे तो मेरे ऊपर 14 साल की एज में जब मैं था तो मेरे ऊपर बैन लग गया था बोलने के ऊपर। आज भी मैं वो बातें करूंगा जो मेरा खराब पाकिस्तान में कोई नहीं करेगा, क्योंकि मुझे किसी से डर नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 60 साल जो है अपोजिशन में रह के बैन में गुजारे हैं। अच्छा, मुझे किसी की परवाह नहीं है। चले मैं जरा थोड़ा सा कर्नल साहब, कर्नल नासिर तुंगबिया में ज्वाइन कर रहे हैं, ये जो हैं वो सेक्रेटरी हैं बॉक्सिंग फेडरेशन के। आपका भी बहुत शुक्रिया कर्नल नासिर। यही हम जो है वो रोना रो रहे हैं कि दिहाइयाँ गुजर गई और हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। मैं और बतूल अभी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर रहे थे, मैं ये मेरे पास लिस्ट है वो जो गेम्स ओलंपिक्स में हैं, और उसमें मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। ये वो गेम जो ऑलरेडी पाकिस्तान में हो रही हैं, यानी आर्चरी, बॉक्सिंग, इक्वेस्ट्रियन जो कि राइडिंग है, हॉकी, शूटिंग, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग। अगर मैं सिर्फ यही जो गेम्स मैंने जिनकी निशानदेही की है, इनके अंदर
189 मेडल्स होते हैं, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज को मिला के 189 मेडल्स। हम एक के लिए भी तरस रहे हैं, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हम एक मेडल के लिए भी, क्या हमने ये देखा कि हमने उस मेडल को हासिल करने के लिए क्या वो हमारी प्री रिक्विजिट हैं, कभी हमने उस पर सोचा एज ए मिनहासल कौम, मिनहासल गवर्नमेंट या जो हमारे जो अरबाब इख्तियार है जिनके हाथों में चीज़ें हैं? नहीं। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट जो जिम्मेदारी है वो जो है गवर्नमेंट की है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और उन्होंने एथलीट्स की डेवलपमेंट के लिए जो ज़राए प्रोवाइड करने हैं और एटमॉस्फेयर मुहैया करना है। क्या पाकिस्तान में हुआ? साल हर साल से वो उस पर कोई काम नहीं हुआ। जब ओलंपिक्स आती हैं तो हम सब बैठ के रोना शुरू करके जी हमने मेडल जीता था। हमने कभी सोचा कि वो कौन सी वजूहत हैं कि जो कौन सी वो क्या वजह है? कल साहब बताएं ना। देखिए एक तो गवर्नमेंट है ना, बाकी सारा नीचे जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्पोर्ट्स बोर्ड है, फेडरेशंस हैं, उनको पैसे मिलते हैं, उन सब ने अपने अपने ओहदे लिए हुए हैं, बाहर के दौरे करते हैं, यानी हर चीज करते हैं, सिर्फ प्लेयर्स की तरफ तवज्जो नहीं देते। देखें, जहाँ तक आप कहते हैं कि जी गवर्नमेंट है, क्या आपने कभी देखा कि किसी फेडरेशन से आज तक गवर्नमेंट ने या हमारा जो प्राइवेट है उसने कभी सोच पूछा है कि जी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स आज एक साइंस बन चुकी है और उसके लिए आपको ये जॉय राइड नहीं होती, आपने अपने एथलीट को फोकस करना है, उसकी डेवलपमेंट करनी है। तो स्पोर्ट्स बोर्ड क्या कर रहा है फिर? देखें, ये तो आप स्पोर्ट्स बोर्ड से पूछे, स्पोर्ट्स बोर्ड के बिहार पे मैं तो स्पोर्ट्स बोर्ड यही तो प्रॉब्लम है। आप लोग शोर मचाते हैं इस हवाले से। देखिए, हम शोर मचाते हैं। देखिए, जो मैं एक फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन को। साल हर साल से हमें जो है फंड्स जो है, हमें जो एक ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर जब फंड दिया जाएगा, उसमें आप क्या करेंगे, क्या कौन सी डेवलपमेंट करेंगे? एक बॉक्सर नहीं भेज सके एक बॉक्सर नहीं हम भेज सके, नॉट अ सिंगल वन। एक बॉक्सर तो आप तब भेजेंगे जब अपने बॉक्सर्स को आप इधर वो मौके आप एथलीट के लिए वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। पाकिस्तान के अंदर आप एथलीट को वो उसका ड्यू शेयर देंगे, गवर्नमेंट उस पर सही डेवलपमेंट। नासिर साहब माजरत के साथ मुझे ये बताइएगा, मैं अब आपका डेजिग्नेशन पढ़ी थी, यू आर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड और अब आप सेक्रेटरी हैं, तो मैं आई रियली वांट टू नो कि जब आपकी हायरिंग हुई थी इस पोस्ट के लिए, तो क्या आपका इसका कुछ एक्सपीरियंस है बॉक्सिंग का? थैंक यू वेरी मच। मैं आर्मी ज्वाइन करने से पहले मैं जो है नेशनल चैम्पियन भी था और मैं माई सेल्फ आई वॉज इन द कैंप फॉर बीजिंग एशियन गेम्स 1990 में। जब मैंने ISSB किया, दैट टाइम आई वॉज स्टडीइंग इन BSc एग्रीकल्चर में, आई वॉज डूइंग BSc एग्रीकल्चर। लेकिन मैं बॉक्सिंग का पूछ रही हूँ, बॉक्सिंग की भी आपने? That's what I said. I was national champion before joining army. अच्छा, मुझे एक सेकंड ये बताएं कर्नल डार कि अब अगर हमने देखें, ये तो हम हर बारी यही रोना रोते हैं, अब ये 2024 के ओलंपिक्स तो गए, 2028 के लिए अगर हमें कुछ करना है तो गवर्नमेंट को फौरन क्या करना चाहिए? और सिर्फ ये कहना कि जी हमें बहुत सारे पैसे दे दें, दैट इज नॉट गुड इनफ, क्योंकि जो पैसे हैं भी सही वो किस तरीके से खर्च हो रहे हैं। तो अगर हमने 2028 के जो ओलंपिक्स हैं उनमें टारगेट, ये जो 189 मेडल्स जो हैं जो अवेलेबल हैं, अगर हमने उनमें से कोई 10, 15, 20 भी टारगेट करने हैं, व्हाट डू वी नीड टू डू? देखिए जी, मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट को फौरी तौर के ऊपर स्टैंडर्ड फिक्स कर देना चाहिए कि जो भी फेडरेशन है वो अगर एक बयान दे, जब ये लोग बयान जाना होता है तो ऐसे बयान दे के जाते हैं, लॉलीपॉप दे के जाते हैं कि हैरान हो जाते हैं। मैं आपके पास 100 अखबारें रख देता हूँ फेडरेशनों के, सेक्रेटरियों के, प्रेसिडेंट के, हम ये करके आएंगे, वो करके आएंगे, हमारे बच्चे ओलंपिक के लिए पूरी तैयारी करके जा रहे हैं, उधर बच्चे गायब हो जाते हैं। एक बच्ची का ताला तोड़ के दूसरा बॉक्सर भाग गया इटली में, क्या हुआ? इसलिए अब ये बच्चों के ऊपर पैसा लगा रहे हैं। आप सारी फेडरेशंस मिलके केस क्यों नहीं करवाते? आप इस पे केस क्यों नहीं करना? क्या है अब अगला 2028 के ये टारगेट, तो ये ओलंपिक्स तो गए ना जी। मैं बताता हूँ आपको, स्टैंडर्ड फिक्स कर देना चाहिए कि जो वो सिर्फ वो खिलाड़ी बाहर जाएगा जो इस मयार के ऊपर पूरा उतरेगा। तो मयार किसने पैदा करना है? मयार आप लोग पैदा करेंगे तो उस मयार पे आएगा, वरना तो कम्पीट ही नहीं कर सकता वो। फर्ज करें आपका जैवलिन का खिलाड़ी है, वो 80+ फेंकेगा तो उसको बाहर भेजेंगे, वरना नहीं भेजेंगे। अच्छा, जब इनके दौरे बंद हो गए तो ये मेहनत करेंगे, एक बंदा बगैर कुछ किए
अगर बाहर जाके सैरे कर रहा है, मुझे करके वापस आके उसी तरह अपनी सीट पे बैठा हुआ है, कर्नल ओके कर्नल अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक है मुहासबा नहीं है। कर्नल नासिर आप बताएं जी, क्या 2028 में अगर हमने टारगेट करने हैं को 10 15 20 मेडल, जो 190 मेडल्स आर अप फॉर ग्रैब्स उन स्पोर्ट्स में जो ऑलरेडी पाकिस्तान में खेली जा रही है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हम 10 15 को भी टारगेट करें, क्या करने की जरूरत है हमें? सर उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि फ्रॉम टुडे हमें वेट नहीं करना चाहिए कि नेक्स्ट जब ओलंपिक्स आ जाएंगी तो फिर हम इस तरह बैठे हों। आज से ही हमें एक प्लान बनाना चाहिए कि जी एक आप तमाम फेडरेशन को, स्टेक होल्डर्स फेडरेशंस हैं, गवर्नमेंट है, एथलीट है, कोचेज़ हैं और उसके साथ अलाइड जो पैराफिनिलिया वो हैं, दे शुड ऑल शुड सिट टुगेदर और बैठे प्लान करेंगे। चलें। सर आप फोकस ही करें, इनिशिएटिव टाइम ले खत्म लें, हो आप गया किसी का हमारे इंतजार नहीं करें। चलें, टाइम खत्म हो गया जी बहुत हमारे शुक्रिया पास। ज्वाइन करने बहुत शुक्रिया आप दोनों।